लिमिटलेस 2011 में रिलीज़ हुई एक मूवी है जिसकी स्टोरी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर एडी मोरा एक काफ़ी बुरी सिचुएशन में होता है। वो अपनी बुक नहीं पूरी कर पा रहा होता, उसके पास पैसे नहीं होते और इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली जाती है। वो काफ़ी कोशिश करता है कि किसी तरह से उसकी क्रिएटिविटी वर्ड्स में कन्वर्ट हो सके। एक सीन में वो अपने आप को कई दिनों तक एक कमरे में बंद कर लेता है, ये सोचकर कि शायद उसके पास कोई इंस्पिरेशन आ जाए। पर उसकी किस्मत तब बदलती है जब उसे उसकी एक्स वाइफ का भाई एक पिल ऑफ़र करता है जिसका नाम होता है NZT48। ये पिल बेसिकली एक स्पेशल ड्रग क्लास से बिलोंग करती है जिसे बोलते हैं न्यूट्रॉपिक्स, सिंपल भाषा में स्मार्ट ड्रग्स। और हालांकि इस तरह की पिल्स आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएंगी जो आपको आपकी मेमोरी, मोटिवेशन, फोकस, क्रिएटिविटी और ओवरऑल मेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करेंगी। पर मूवी में दिखाई गई पिल NZT48 एक अलग ही लेवल पर काम करती है, क्योंकि इस पिल को लेकर एडी को जल्द ही ये समझ आ जाता है कि ये पिल उसकी क्रिएटिव साइड को बाहर लाने के अलावा उसे अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का मौका देती है। और जो कुछ भी उसने कभी पढ़ा, देखा या सुना, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आ चुकी है और उससे लिटरली सब याद आ जाता है। एक सीन में हम देखते हैं कि कैसे जब एडी को कुछ गुंडे मिल जाते हैं तब वो अपने आप से पूछता है कि क्या उसे लड़ना आता है, और उसी सेकंड उसके दिमाग में वो सारे फाइटिंग मूव्स और स्किल्स आने लग जाती हैं जो उसने सालों पहले ब्रूस ली की मूवीज़ और सेल्फ डिफेंस वीडियोस में देखी थी। इसके साथ ही उसका IQ 1000 पॉइंट्स के ऊपर चला जाता है। वो 4 दिन में अपनी बुक ख़त्म कर देता है, स्टॉक मार्केट में मिलियंस कमा लेता है, उसे हर इंसान की छुपी इंटेंशंस, इमोशंस और नीड्स समझ आने लग जाती हैं और वो अपनी लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव दौर में आ जाता है। हाउएवर NZT लेने के कुछ टाइम बाद एडी को उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं और उसकी मेमोरीज में गैप्स आना शुरू हो जाते हैं। एक मोमेंट में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने अपार्टमेंट में होता है और दूसरे ही मोमेंट में वो अगले दिन हॉलवे में खड़ा होता है और पिछले 18 घंटे में उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं होता। और इस मूवी का मेन मैसेज इसी फैक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है कि शॉर्टकट लेने का प्राइस काफ़ी भारी होता है और चांसेस हैं कि वो शॉर्टकट कभी भी आपके बेटरमेंट के लिए था ही नहीं। मूवी के शुरुआत में हमें पता चलता है कि NZT की एक ऐसी पिल $800 की बिकती है, पर एडी को वो पिल फ्री में मिल जाती है। एक फेमस कहावत बोलती है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देने पड़ते तो एक्चुअल प्रोडक्ट आप ही हो और आपको यूज़ करा जा रहा है। ये फैक्ट लिमिटलेस TV सीरीज़ में भी दिखाया गया है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी के ख़त्म होने के बाद एडी के साथ क्या हुआ। वो अब ईविल बन चुका है और वो शो के नए मेन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है NZT को ही यूज़ करके, और वो एक तरह से खुद ही इस ड्रग की तरह बन जाता है। जिस तरह से ये पिल उसे कंट्रोल कर रही थी वैसे ही अब वो दूसरों को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ये मूवी हमें हर इंसान की उस फैंटेसी के बारे में बताती है जो बोलती है कि क्या होता अगर हम अपने दिमाग को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज़ कर पाते हैं। असली लाइफ में कोई भी इंसान अपना IQ 1000 पॉइंट्स तक तो नहीं बढ़ा सकता, पर जो कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट्स और एबिलिटीज़ इस मूवी में दिखाई गई हैं, जैसे इन्हेंस्ड पैटर्न रिकग्निशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इम्प्रूव्ड मेमोरी, हाइपर फोकस, हाइपर क्रिएटिविटी, हाइपर प्रोडक्टिविटी, टाइमलेसनेस और लेटरल थिंकिंग, इन्हें कुछ हद तक नेचुरली अचीव करा जा सकता है, क्योंकि ये सब इम्प्रूवमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लो स्टेट की, जो बेसिकली एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जिसमें एक इंसान एक एक्टिविटी में इतना फोकस्ड होता है कि उसे कॉन्शियसली सोचना भी नहीं पड़ता कि उसे एक गिवन टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। उसकी बॉडी खुद ही एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल पर आ जाती है, उसका दिमाग थीटा वेव्स रिलीज करना चालू कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मंक का दिमाग डीप मेडिटेशन के टाइम पर होता है। और इसकी मदद से वो अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाता है और अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिवेशन कम होने की वजह से वो सेल्फ कॉन्शियसनेस खो देता है और अपने आप को जज या क्रिटिसाइज ना करने की वजह से
वो एक रिलैक्स्ड हाई परफॉर्मेंस स्टेट में आ जाता है। जैसे जब एक एथलीट एक काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तब हम बोलते हैं कि वो जोन या फ्लो में है। ये स्टेट एक लेजेंडरी आर्टिस्ट या एथलीट को डिफरेंशिएट करती है एक नॉर्मल इंसान से। पर असली फैक्ट तो ये है कि कोई भी इंसान फ्लो में जा सकता है। बस शर्त ये है कि आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आप उसको रिपीट करते रहो और अपने आप को उसमें बेहतर बनाते रहो। क्योंकि जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं, तब हमारे दिमाग के फ्रंटल लोब्स सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। पर जैसे जैसे हम उसमें एक एक्सपर्ट बनते जाते हैं, वैसे वैसे फ्रंटल लोब्स की ये एक्टिविटी कम होने लग जाती है और वो स्किल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और यही सिमिलर चीज़ मूवी में एडी के साथ हो रही होती है, बस एक हायर एक्सटेंट पर। और जिस तरह से उसने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि NZT48 का असर किन कंडीशंस में सबसे अच्छा होता है, वैसे ही आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो एक हाइपर फोकस्ड स्टेट में जाने के लिए। जैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, प्रॉपर रेस्ट लेना, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या स्किल को रिपीट करना, या सिंपली एक कप कॉफ़ी पीना। क्योंकि कॉफ़ी भी मीडियम डोज पर एक स्मार्ट ड्रग की ही तरह काम करती है और हमारी मेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। मूवी में भी पिल लेने के बाद एडी सबसे पहले अपने अपार्टमेंट को साफ करता है और ये सीन हमें सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों प्रोड्यूसर्स ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए इस सीन को चुना। सबसे ऑब्वियस मैसेज तो यही है कि एक क्लटर्ड माइंड कभी भी फ्लो में जा ही नहीं सकता। आखिर में आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर आपको भी एक ऐसी पिल मिले तो क्या आप उसे लोगे? ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ रोक रही है अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए।